नमस्कार व्यूअर्स, मैं डॉक्टर चैताली डेंटल टॉक इस चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। जब आपके फुल माउथ रिहैबिलिटेशन की बात आती है तो कई विकल्प होते हैं। नॉर्मल डेंचर्स और डेंटल इम्प्लांट के रूप में वेरियस ऑप्शन मौजूद है। कुछ मायनों में डेंटल इम्प्लांट डेंचर से बेहतर होता है। कौन सा बेहतर है ये जानने से पहले डेंचर और इम्प्लांट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। चलिए जानते हैं डेंचर्स क्या है। डेंचर आर्टिफिशियल टीथ के एक सेट से जुड़े एक्रेलिक बेस से बनाए जाते हैं। वे मसूड़ों के ऊपर रखे जाते हैं और सफाई के लिए आसानी से निकाले भी जा सकते हैं। डेंचर जबड़े की हड्डी से जुड़े नहीं होते हैं, इसलिए जब आप खाते हैं या फिर बात करते हैं तब निकाल सकते हैं, जिससे ऐसी प्रॉब्लम पैदा हो सकती है जो नेचुरल टीथ में नहीं होती है। डेंचर से जुड़े कई कॉम्प्लिकेशन हैं, जिसमें खाने में परेशानी, मुंह में छाले, डिस्कम्फर्ट और बात करने में परेशानी शामिल है। डेंचर के कारण हड्डियों का नुकसान भी हो सकता है। मसूड़ों के ऊपर फिट करने से ये अंडरलाइंग बोन को उत्तेजित नहीं करता है। समय के साथ जबड़े की हड्डी गलने लगती है। इससे समय से पहले बुढ़ापा आ सकता है और मुंह पे श्रंकन हॉलो शेप दिखाई दे सकता है। उचित सफाई और देखभाल के साथ एक्रेलिक डेंचर लगभग 5 से 10 साल तक चलता है। चलिए थोड़ा सा इम्प्लांट के बारे में भी जान लेते हैं। डेंटल इम्प्लांट एक लंबी प्रोसीजर है। इसमें एक टाइटेनियम के स्क्रू को जबड़े में डाला जाता है और जब इम्प्लांट फिक्स हो जाए तब कुछ समय के बाद उसके ऊपर दांत यानी कि क्राउन लगा दिए जाते हैं और फ्यूचर में ज्यादातर फिर कभी इम्प्लांट बदलने की जरूरत नहीं रहती। अगर कुछ सालों के बाद क्राउन यानी कि दांत खराब हो जाए तो सिर्फ उसे बदल दिया जाता है। डेंचर अपनी जगह पर टिके रहने के लिए दंत चिपकाने वाले पदार्थ यानी कि डेंचर एडहेसिव और मुंह की मांसपेशियों पर निर्भर करते हैं। वे मसूड़ों पर बैठते हैं और हड्डी पर आराम करते हैं। डेंटल इम्प्लांट सपोर्ट के लिए हड्डी का उपयोग करते हैं। डेंटल इम्प्लांट अपर या फिर लोअर जॉ बोन में 4 या फिर 6 इम्प्लांट लगाकर काम करते हैं। आमतौर पर इन इम्प्लांट्स के साथ एक सपोर्ट बार जुड़ा होता है। एक बार जब टाइटेनियम इम्प्लांट बोन के साथ जुड़ जाता है तो डेंटिस्ट क्राउन लगा देते हैं। सबसे पहला इफेक्ट ऑन बोन। डेंचर हड्डी के ऊपर फिट होते हैं। डेंचर में हड्डी का उपयोग नहीं किया जाता है, इसीलिए वो क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। बोन की डेंसिटी कम हो जाती है और भविष्य में जबड़े की फंक्शनल एबिलिटी भी कम हो जाती है। इसके विपरीत डेंटल इम्प्लांट का जॉ बोन पर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। जबड़े में डाले गए स्क्रू दांत की जड़ों की तरह काम करते हैं, जिससे जॉ बोन की फंक्शनल एबिलिटी सिक्योर रहती है। इस कारण से डेंटल इम्प्लांट फेस को श्रंकन और हॉलो शेप नहीं होने देते। फिर इफेक्ट ऑन च्यूइंग एबिलिटी। डेंटल इम्प्लांट सीधे हड्डी से जुड़े होते हैं और हड्डी इम्प्लांटेशन के द्वारा इम्प्लांट को सपोर्ट देती है। जिन लोगों ने इम्प्लांटेशन किया है उनकी च्यूइंग एबिलिटी ज्यादा होती है, जिससे रोगी को कई खाद्य पदार्थों को चबाने की अनुमति मिलती है, जिन्हें डेंचर अनुमति नहीं दे सकता है। डेंचर में भोजन पर वेरियस रेस्ट्रिक्शन होते हैं क्योंकि वे इम्प्लांट के जैसे अपनी जगह पर नहीं टिकते। डेंचर पहनते समय मैक्सिमम कटिंग पावर बहुत कम होती है। इसका मतलब है कि आपको डेंचर यूज करते समय, भोजन करते समय थोड़ा अधिक सावधान रहना होता है। फिर इफेक्ट ऑन स्पीकिंग एंड स्माइलिंग। डेंटल इम्प्लांट द्वारा प्रोवाइडेड स्टेबिलिटी शब्दों के आसानी से बोलने और प्रोनाउंसिएशन करने में हेल्प करती है, जबकि डेंचर सबटल स्टैमर का कारण बन सकता है क्योंकि वे अच्छी तरह से जुड़े नहीं होते हैं। बैक्टीरिया को रिमूव करने के लिए और मुंह को आराम देने के लिए एवरी नाइट दोनों डेंचर्स को निकाल कर रखना जरूरी होता है। डेंटल इम्प्लांट डेंचर की तुलना में ज्यादा नेचुरल दिखाई देते हैं। चिपकने वाले डेंचर पूरे दिन भर कभी भी गिर सकते हैं और अनइवन हो सकते हैं। क्या आप डेंचर पर विचार कर रहे हैं? यदि आपको डेंचर की आवश्यकता है और इम्प्लांट सपोर्टेड डेंचर का चुनाव कर सकते हैं। और अभी भी सब जानने के बाद भी कोई कंफ्यूजन है तो आप अपने डेंटिस्ट की एडवाइस ले सकते हैं। वो आपकी कंडीशन के मुताबिक अच्छे टाइप का डेंचर या फिर इम्प्लांट लगाने की एडवाइस देंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।